फिर इस मजाक को जमहूरियत का नाम दिया, हमें डराने लगे वो हमारी ताकत से। हिस्ट्री का एक पैटर्न है जो ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जब कोई राइजिंग पावर रूलिंग पावर को चैलेंज करती है, रिजल्ट अक्सर वॉर होता है। पिछले 500 सालों में 16 केसेस में से 12 में ये हुआ। ग्राहम एलिसन ने इस पैटर्न को नाम दिया थ्यूसिडिडीज ट्रैप और इसने मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोबारा फ्रेम कर दिया। दिस इज ग्लोबल डिसऑर्डर और मैं हूं उमाइमा ऋषि। जब 2010 में चाइनीज इकोनॉमी जापान को ओवरटेक करके वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट बनी, वेस्टर्न कमेंट्री ने इसे सिर्फ डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन का माइलस्टोन समझा, पॉवर्टी रिडक्शन और मार्केट्स की ग्रोथ की स्टोरी। लेकिन स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहली बार एक नॉन वेस्टर्न नॉन डेमोक्रेटिक पावर के पास ग्लोबल स्केल पे यूएस को चैलेंज करने के लिए इकोनॉमिक फाउंडेशन था। अमेरिका ने 1945 से जो रूल्स बनाए थे वो अब चैलेंज के सामने थे। ऐसे मोमेंट्स में जब प्रेजेंट समझना मुश्किल हो, सीरियस माइंड्स हिस्ट्री की तरफ देखते हैं। वो थिंकर ढूंढते हैं जो पहले ही सवाल कर चुका हो, जो करंट इवेंट्स को पास्ट के रिकॉर्ड के अगेंस्ट एनालाइज कर चुका हो। यूएस चाइना कन्फ्रंटेशन के लिए वो थिंकर है ग्राहम एलिसन और उसका फ्रेमवर्क थ्यूसिडिडीज ट्रैप आज के जियोपॉलिटिक्स का सबसे साइटेड कंसेप्ट है। ये फ्रेमवर्क सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं, गवर्नमेंट्स के हेड्स स्पीचेस में इसे रेफर करते हैं, वॉर कॉलेजेस में स्टडी किया जाता है और जर्नलिस्ट्स इसे हेडलाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन हर सीरियस फ्रेमवर्क की तरह ये भी ज्यादा न्यूआंस्ड और केयरफुल है और एलिसन ने जो आर्ग्यू किया और जो नहीं किया वो समझना आज बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राहम एलिसन 1940 में शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना में पैदा हुए। डेविडसन कॉलेज के बाद रोड्स स्कॉलर के तौर पे ऑक्सफोर्ड गए और फिर हार्वर्ड में डॉक्टरेट किया। हार्वर्ड केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के डीन रहे और पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेशनल अफेयर्स को वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाया। क्लिंटन के अंडर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी रहे। उनका पहला काम ही सिग्निफिकेंट था। 1971 की बुक एसेंस ऑफ डिसीजन में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का फोरेंसिक एनालिसिस दिया। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट डिसीजंस किसी एक रैशनल एक्टर का रिजल्ट नहीं, बल्कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस और इंटर एजेंसी बार्गेनिंग का आउटकम होते हैं। जब उन्होंने फुल अटेंशन चाइना के राइज और यूएस पावर के फ्यूचर पर दिया, उन्होंने थ्योरी नहीं, वार्निंग बिल की डिसीजन मेकर्स के लिए। एलिसन का फ्रेमवर्क मॉडर्न थ्योरी से नहीं बल्कि थ्यूसिडिडीज के पेलोपोनेशियन वॉर के अकाउंट से इंस्पायर्ड है। एथेंस का राइज और स्पार्टा में डर ही वॉर को इनएविटेबल बनाता है। एलिसन ने ये इनसाइट सिस्टमैटिकली पिछले 500 सालों के केसेस के अगेंस्ट टेस्ट की। 16 राइजिंग वर्सेस रूलिंग पावर के केसेस आइडेंटिफाई किए, 12 में वॉर हुआ, जो 4 अवॉइड कर गए उनके एक्सप्लेनेशन स्पेसिफिक थे। 2017 में डेस्टिन्ड फॉर वॉर पब्लिश हुई। टाइटल प्रोवोकेटिव है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं। एलिसन कहता है कि यूएस चाइना रिलेशनशिप में स्ट्रक्चरल कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं जो हिस्टोरिकली वॉर से पहले होती हैं। वॉर इनएविटेबल नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंजरसली हाई है। ये प्रेडिक्शन नहीं, डायग्नोसिस है। मैकेनिज्म सिंपल है। चाइना की पावर ग्रो होती है, इंटरेस्ट एक्सपैंड होते हैं। साउथ चाइना सी, तैवान, ट्रेड, ग्लोबल गवर्नेंस, ये इंटरेस्ट यूएस के लॉन्ग स्टैंडिंग प्राइमेसी के साथ कोलाइड करते हैं। हर इंसिडेंट, नेवल क्लैश, ट्रेड डिस्प्यूट, टेक रिस्ट्रिक्शन, डिप्लोमेटिक ह्यूमिलेशन दोनों साइड्स के डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर को इंक्रीज करता है। बैक डाउन करना कॉस्टली होता है, एस्केलेशन इजी हो जाता है। यही ट्रैप है। एलिसन ने वो 4 केसेस भी स्टडी किए जहां वॉर अवॉइड हुई। उनका कंक्लूजन, एस्केप करने के लिए रेयर और डिमांडिंग कंडीशंस चाहिए। लीडर्स को स्ट्रक्चरल डेंजर समझना होगा, कंसेशंस करने होंगे, हॉक्स और नेशनलिस्ट्स को मैनेज करना होगा और सस्टेन डिप्लोमेसी एंगेज करनी होगी। एंग्लो अमेरिकन ट्रांजिशन इसका एग्जाम्पल था। डेस्टिन्ड फॉर वॉर के बाद यूएस चाइना रिलेशंस बिल्कुल उस ट्रैजेक्टरी पर गए जैसा एलिसन वार्न कर चुका था। ट्रेड वॉर्स, टेक डिकपलिंग, मिलिट्री पोस्चरिंग, म्यूचुअल एक्यूजेशंस और डोमेस्टिक इंसेंटिव्स कन्फ्रंटेशन रिवॉर्ड करते हैं। एलिसन का कंट्रीब्यूशन यूनिक है। डेटा और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से रीजनिंग, आइडियोलॉजी नहीं। ये एक पैटर्न रिकॉग्निशन एक्सरसाइज है, पिछले 500 साल के ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स के बेसिस पे वार्निंग। पैसिफिक रीजन आज हर महीने ज्यादा डेंजरस हो रहा है और वॉशिंगटन बीजिंग डिसीजंस का इम्पैक्ट हर इंसान पर है। ये वार्निंग केयरफुली और सीरियसली सुनना जरूरी है और ये अजम्पशन कि इस बार कुछ अलग होगा से दूर रहना चाहिए। फिलहाल के लिए आज इतना ही। आप देखिए, समझिए और सवाल कीजिए। ग्लोबल डिसऑर्डर मेरे और कश्मीर लाइफ के साथ।